हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए शोभित केसरवानी। आज की वीडियो उनके रिगार्डिंग है कि जब हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट पे क्या ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि थोड़ा सा ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट जाता है। बहुत बार लोन होता है, लोन लोन ऑनलाइन ले लेते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले लेते हैं, वहां पे एक मेजर पॉइंट को मिस कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या मेजर पॉइंट होता है। जैसे कि एक हम लोग जब भी लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार लोन लिया या फिर हमने कोई बिजनेस लोन ही लिया और वो उसमें कोई टर्म फिक्स हो गया कि भाई 5 इयर्स में आपको पे करना है सारा लोन और आपकी इंस्टॉलमेंट बांध दी जाती है। तो बेसिकली इंस्टॉलमेंट होता क्या है, जब भी आप लोन लेते हो तो उसमें जो अमाउंट आपको बैंक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको डिसबर्स करती देती है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। और जो इंटरेस्ट आपसे लेती है, भाई आप पैसा उनका यूज कर रहे हो तो इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो इंटरेस्ट जो लेती है, ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ करके जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। वो इंस्टॉलमेंट एक आपको बता दी जाती है कि ये 5 इयर्स का टेन्योर में आपको ये इंस्टॉलमेंट हर महीने आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। अब आप लोन लेने गए, आपने देखा कि दो आपने ऑप्शन देखा कि एक बैंक ऑफर कर रहा था 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक एनबीएफसी थी या स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ये कोई बैंक ही था, उसने वो 10% पे ऑफर कर रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको क्या लगेगा कि क्या लेना चाहिए? तो आप कहोगे भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई 12% मैं क्यों लूंगा जब मेरे को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। ठीक है। बट यहाँ एक कैच है। देखिए कैच क्या है कि मान लीजिए कि जो आप पहले बैंक में आपने गए, ठीक है, या पहले बैंक में जो ऑप्शन आपने ढूंढा वहां पे रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट था। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि भाई आपने मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का लोन लिया, आपने 5 सालों के लिया, 5 सालों के लिए लिया, और आप हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। इंस्टॉलमेंट मैंने बताया प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ करके है। तो हर महीना आपका प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा थोड़ा घटता जाता है। इससे क्या होता है कि उससे आपका इंटरेस्ट का जो अमाउंट लगता है, आपको ब्याज लगता है, वो आपको अब कम लगता है। हर एक इंस्टॉलमेंट पे करने पे आपको इंटरेस्ट कम कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट ओवरऑल कम पे करना होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे माने कि 10 लाख रुपए का कोई लोन था, ठीक है, और आपने उसको मान लीजिए कि 5 इयर्स के लिए लिया, 5 सालों के लिए लोन लिया और 10 लाख का लोन था, और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 12% था। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बताया कि भाई प्रिंसिपल पे करते जाओगे और इंटरेस्ट उसमें अब कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने भाई 5-10 लाख लिया था, पहला इंस्टॉलमेंट दिया, मान लीजिए पहले इंस्टॉलमेंट आपकी 22,000 रुपए की थी, उसमें कुछ आपका प्रिंसिपल का पोर्शन था, मान लीजिए कि 5,000 रुपए या 10,000 रुपए प्रिंसिपल का था, तो अब नेक्स्ट जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 490 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि 10,000 आपने प्रिंसिपल पे कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट बोलते हैं रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लीजिए पहले बैंक में आपने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया, तो बैंक ने आपको कैलकुलेट करके बताया कि भाई 5 सालों में आपको ईएमआई जो देनी होगी 22,244 रुपीज की देनी होगी। आपने कहा ठीक है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई इशू नहीं। और फिर आपने कहा कि लेट सपोज कि चलो दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो दूसरा बैंक में आपने देखा कि यार यहाँ पे तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब अगर आपने ईएमआई कैलकुलेशन नहीं देखी और आपने सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट किया, तो बेसिकली होगा क्या कि 10% आपको लगा कि बहुत यार बेनिफिशियल लग रहा है मेरे को 10% पे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एक्चुअली कैलकुलेट करोगे, वो है वो जो आपका जो सैंक्शन लेटर होगा उसको अगर आप रीड करोगे तो उसमें लिखा होगा फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है? फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको जो इंटरेस्ट, जो ब्याज आपको चार्ज किया जाएगा वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही चार्ज किया जाएगा। मतलब 10 लाख रुपए का लोन लिया आपने, आपकी ईएमआई बना दी गई, आप ईएमआई पे कर रहे हो, प्रिंसिपल भी उसमें है, इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल घट रहा है हर बार ईएमआई पे करने पर, लेकिन आपको इंटरेस्ट, आपको बिगनिंग जो आपने लोन लिया था उसी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मतलब फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कभी नहीं ऑप्ट करना है, तो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महंगा पड़ता है। मैं एग्जांपल के तौर बता दूं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भाई रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, 10 लाख रुपए का लोन था, 12% रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और ईएमआई जो बन रही थी वो 22,244 की पड़ रही थी। ठीक है, और 5 साल का लोन था आपका 10 लाख का, तो 22,244 की पड़ी थी रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर उसी का कंपैरिजन हम करें फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमको दूसरा बैंक 10 लाख का लोन फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा था, 5 साल का टेन्योर दे रहा था, ठीक है, लेकिन वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा। अगर देखा जाए तो वहां 12 था रिड्यूसिंग वाले में, यहाँ पे 10 है, ठीक है, लेकिन 10% में भी आप सोचो कि इसमें इंटरेस्ट जो पे करेगा और ईएमआई जो बन रही है वो 25,000 की बन रही है। मतलब देखने में लग रहा है कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो बेनिफिशियल होगा, लेकिन नहीं,
वहां पे ईएमआई 25,000 बन रही है, जबकि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% दिख रहा था अप फ्रंट पे, लेकिन उसकी ईएमआई 22,244 बन रही है। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस कितना है। ये छोटा लोन अमाउंट है, इसलिए इतना डिफरेंस कम दिख रहा है। मतलब हर महीने फिर भी आपको करीब 2,500 से 3,000 रुपए हर इंस्टॉलमेंट पे आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप फ्लैट से ले रहे हो। और अभी तो मैंने सिर्फ फ्लैट का रेट 10 बताया है और रिड्यूसिंग को 12 बताया। अगर मैं फ्लैट को 12 पे कैलकुलेट कर दूं तो ये बहुत ज्यादा भाग जाएगा। मैं तो बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 10% का फ्लैट रेट भी महंगा है 12% की रिड्यूसिंग रेट से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और कभी भी आप लोन लेने जाइए तो ये जरूर चेक करिए कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो फ्लैट रेट चार्ज कर रहे हैं या फिर रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अगर फ्लैट चार्ज करें तो भाग जाओ उस बैंक से। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।